या हबीब अत्तवाबीन या हबीब अत्तवाबीन या अमान अल-खाइफीन या रजा अल-मुनक़तिईन सुब्हानक मा अबदनाक हक़्क़ इबादतिक वला शकरनाक हक़्क़ शुक्रिक वला क़दरनाक हक़्क़ क़दरिक। इसी तरह से रमज़ान में एक इबादत उम्रा भी है। ये खास तौर से ऐसे लोगों के लिए है कि जो या तो वहीं रहते हैं मस्जिद हराम के करीब या उसके आसपास आगे, या फिर जिन लोगों के पास अल्लाह ताला ने माल दौलत दी है और वो जा सकते हैं, इस्तेदाद उनकी है, सेहतमंद है। ऐसे लोगों के लिए रमज़ान में उम्रा करना कितना सवाब वाला है। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सिनान, एक सहाबिया हैं, औरत खातून हैं, उनसे कहा फ़इदा काना रमज़ान इअ्तमिरी फी। अब जब उन्होंने आपने पूछा तुम आज को क्यों नहीं आई, कहा कि हमारा ऐसा ऐसा मसला है, ऊँट हमारे पास इतने हैं और हम नहीं आ सकते सफर करके। तो आपने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अब कि जब रमज़ान आएगा तो रमज़ान में उम्रा कर लेना। फ़इदा काना रमज़ान इअ्तमिरी फी, जब रमज़ान आ जाए तुम रमज़ान में उम्रा कर लेना। क्यों? फ़इन्न उम्रतन फी रमज़ान हज्ज, और एक रिवायत में है हज्जतन मई, इसलिए कि रमज़ान में उम्रा करना मेरे साथ हज करने के बराबर है। एक आदमी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया, इसका सवाब जो है रमज़ान में उम्रा करने पर मिलता है, बड़ी बात है। तो ये आदमी कर सकता है, ये आदमी कर सकता है। इसको इमाम अल बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है।